हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल वीडियो। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हजरात हजरात हजरात, आखिरकार 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद ज्यादातर जगहों पर दारू के ठेके खुल गए। इसके बाद जनता दारू की दुकानों पर ऐसे टूट पड़ी मानो दारू नहीं, मार्केट में कोरोना की वैक्सीन आ गई। जिन जिन लोगों ने नोटबंदी के टाइम नवंबर की हल्की ठंड में लाइन में खड़े होने पर आफत मचा दी थी, उनमें से बहुत सारे लोग मई की भरी दोपहर में 3-3 किलोमीटर की लाइन लगाकर दारू खरीदने आ गए। लोगों ने भीड़ से कपड़े फड़वाए, पुलिस से लठ खाई और अपनी ये तुड़वा ली, मगर मजाल है किसी भी बेवड़े ने चूं तक की हो। वो अपने कर्तव्य मार्ग पर ऐसे खड़े रहे, ऐसे डटे रहे जैसे लक्ष्मण जी घनघोर जंगलों में छोटे भाई का फर्ज निभाते वक्त डटे थे। जैसे दूसरे एंड से विकेट गिरते रहने के बावजूद धोनी आखिरी ओवर तक डटे रहते हैं, वो लोग ऐसे ही डटे थे। कुछ जगह तो ऐसा नजारा था मानो दारू के ठेके नहीं खुले हों, बल्कि देश को आजादी मिल गई। भाई लोगों ने दुकानें खुलने से पहले वहां नारियल फोड़े, पूजा की, तालियां बजाई, रंगोली बनाई। दारू की दुकान चलाने वालों ने भी दारूबाजों से वो लोग गले मिले, उन पर पुष्प वर्षा की। इतना सम्मान तो पिछले दिनों कोरोना वॉरियर्स को नहीं मिला था जितना सम्मान दारूबाज और दुकानदारों ने एक दूसरे का कर दिया। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं अखिल भारतीय बेवड़ा संगठन ने सरकार से अगर रफाल किराए पर लेकर दारू की दुकानों को पुष्प वर्षा करवा दी तो करवाइएगा कहीं पर, पता नहीं। ठेके खुलते ही दुकानों के बाहर बेवड़ों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। एक एक बंदा 10-10 बोतलें खरीद कर ले जा रहा था। जितनी जिसके हाथ में आई उसने उतनी रख ली। लोगों ने 4-4 बोतलें हाथ में पकड़ी थी, 2 बोतलें पेंट में डाली हुई थी, 1 बोतल पिछवाड़े में अटका रखी थी। ठेके खुलते ही जिस हिसाब से दारू बिक्री शुरू हुई, ऐसा लग रहा था कि रातों रात भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन को पार न कर जाए। हफ्ता खत्म होते होते भारत अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था न बन जाए, और महीना खत्म होने से पहले भारत फिर से सोने की चिड़िया बन गई। तो मैं दावा कर सकता हूं कि दारूबाजों के अलावा अपने काम को लेकर ऐसा पैशन किसी में भी नहीं, किसी में भी नहीं, ना आप में ना मुझ में। ऐसी एकता किसी और कौम में बिल्कुल नहीं है। यहां तो 4 जिगरी यार दोस्त लोग घूमने का प्लान भी बनाए ना, तो एक हफ्ते तक ये डिसाइड नहीं कर पाते कि जाना कहां है। जो जगह उनको पसंद आती है वो उनकी औकात से बाहर होती है, जो औकात में होती है वहां कोई जाना नहीं चाहता। जगह तय हो जाती है तो सबको एक साथ ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। वहीं आप दारूबाजों को देखिए, इन लोगों ने कोई प्लान नहीं बनाया, कोई व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट नहीं किया, न ही ट्विटर पर कोई हैशटैग ट्रेंड कराया। लेकिन सोमवार को जैसे ही सूर्य देवता प्रकट हुए, दिल्ली से लेकर के दिसपुर तक और मिर्जापुर से लेकर के मैसूर तक देश भर के दारूबाज भूखे प्यासे बिना नहाए धोए टट्टी किए सड़कों पर आ गए, लाइन लगाए। इससे पहले मेरा जैसा आलसी आदमी सोकर उठ पाता सुबह सुबह, लोगों को ठेकों के बाहर लाइन लगाए 4-4 घंटे बीत चुके थे। एटीएम के बाहर 3 लोगों की लाइन देखकर घर चले जाने वाले लोग खुशी खुशी ठेके के बाहर 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगे हुए थे। कुछ लाइनें तो इतनी लंबी थी कि मेरठ के ठेके के बाहर लगी और लाइन शाम होने होने तक तिरुवनंतपुरम तक आ गई थी। खबर है कि कानपुर में एक ठेके के बाहर खड़े कुछ लोग इतना पीछे चले गए थे, मतलब लाइन इतनी लंबी चली गई कि उनमें से कुछ लोग तो बंगाल की खाड़ी में गिरने ही वाले थे और बहने ही वाले थे। कुछ तो चीन के बॉर्डर तक पहुंच गए थे। चीन ने उनसे कहा, अरे यार अपने देश में रहो, यहां मत हो। कोरोना में आम आदमी जहां सामने से 500 मीटर दूर से भी अगर किसी को आता देखता है ना, तो रास्ता बदल लेता है कि अरे कोई बंदा आ रहा है, रास्ता बदल लो। वहीं दारूबाज ठेके के बाहर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की बत्ती बनाकर उसे लॉकडाउन के पिछवाड़े में डाल दिया था। इस भीड़ में घुसकर किसी की जान लेना तो दूर, भीड़ का कॉन्फिडेंस देखकर तो कोरोना भी घबरा कर पेड़ पर चढ़ गया। उसने भी अपने बॉस को कहा, बॉस कोरोना बोल रहा हूं, आज